तो सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक आपने टॉपिक नंबर 3 देखा, जो हमारा पिछला चैप्टर चल रहा है नंबर 4 का, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इससे पहले आपने टॉपिक में देखा कि एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल और जो हाइड्रोकार्बन थे उनको आपने देखा। आज केवल 2 हेडिंग वैसे रह गई थी। उस दिन वीडियो में थोड़ी सी किसी कारणवश जो दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने नीचे लिख दिया था, इस वजह से वो वीडियो हटाई गई बीच से काट करके। तो 2 हेडिंगें रह गई हैं, लेकिन 2 के माध्यम से आगे भी समझाएंगे आपको। तो ये दोनों ही हेडिंगें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली साबुन और दूसरी अपमार्जक। तो पहले देखेंगे आप साबुन क्या है। साबुन, तो साबुन क्या होते हैं। साबुन में देखेंगे जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उच्च वसाओं वाले अम्ल, उनके सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन कहलाते हैं। जैसे ये दिया हमारा सोडियम स्टीयरेट, तो इसका सूत्र होता है C17H35COONA, जिसे हम साबुन कहते हैं। ये सोडियम का लवण है, सोडियम लवण है उच्च वसीय अम्ल का, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम स्टीयरेट को हम साबुन कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा, यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो इसके बाद में इसकी दी है साबुनीकरण की अभिक्रिया। साबुनीकरण, तो साबुनीकरण क्या है, यानी साबुन कैसे प्राप्त करते हैं उसकी अभिक्रिया दी है। तो इसमें क्या होता है, तेल या वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके साबुन बनाते हैं। तो जैसे ये हमारे तेल या वसा का सूत्र है CH2, ध्यान से समझें, CH2OC17H35, सिंगल बॉन्ड CHOCOC17H35, सिंगल बॉन्ड फिर वही ऊपर वाला OCOC17H35। ये सूत्र हुआ हमारा तेल या वसा का। प्लस NaOH से क्रिया करता है, तब प्राप्त होती है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लिसरीन, ग्लिसरीन प्लस C17H35COONA, ये सोडियम स्टीयरेट या कहिए साबुन प्राप्त हुआ। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
तो ये इसकी सामान्य अभिक्रिया है। तेल या वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर साबुन बनाते हैं। इसके साथ में ये ग्लिसरीन प्राप्त होती है हमें। तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसे ग्लिसराइड भी कहते हैं, ग्लिसराइड और इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ग्लिसरॉल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम अपमार्जक कराएंगे। और ये साबुन की जो अभिक्रिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर याद करिएगा। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया जो दी है। इसके बाद में है अपमार्जक। अपमार्जक, तो देखिए अपमार्जक को हम डिटर्जेंट भी कहते हैं, और अपनी गांव की भाषा में, शुद्ध भाषा में इसे क्या कहते हैं? शुद्ध भाषा में इसे सर्प कहते हैं। डिटर्जेंट, अपमार्जक या सर्प कहिए, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसमें क्या है? ये होती हमारी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला, यानी जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है उसकी ये लंबी श्रृंखला सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लंबी श्रृंखला के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, जिन्हें अपमार्जक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा इतना। यानी ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिन्हें अपमार्जक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 10 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SO4Na। तो ये इसका सूत्र है अपमार्जक का। तो इसे बोलते हैं सोडियम एंड डेडेसिल सल्फेट, सोडियम एंड डेडेसिल सल्फेट। ये हमारा सोडियम का कौन सा हो गया? ये सोडियम, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का पोटेशियम या सोडियम लवण है। तो यहाँ तो सोडियम लवण है, Na है ये, तो सोडियम लवण है जिसे हम अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक, इसकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में है हमारे साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है समझिएगा आप। तो जैसे साबुन, पहले आप समझेंगे, साबुन हमारे सामान्य रूप से 2 प्रकार के हैं, वैसे विज्ञान में 7 प्रकार के दिए हैं।
लेकिन सामान्य नॉर्मल रूप से एक नहाने वाले साबुन होते हैं, एक कपड़ा धोने वाले साबुन होते हैं। तो फिर इसके बाद आगे बढ़े हैं, तो उनमें 5 और 5 नहीं है, वो तो 7 हो गए हैं टोटल मिला के। ये जैसे खुजली वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं और अलग अलग, तो उनके बारे में आपके कोर्स में नहीं है। तो अब आप देखेंगे एक तरफ ये साबुन है हमारा और इधर है अपमार्जक। तो साबुन में नंबर 1 देखेंगे आप, ये जो हमारा साबुन होता है ये केवल नॉर्मल जल के साथ ही, सामान्य जल के साथ ही क्रिया करता है। और अपमार्जक कठोर और जो सामान्य जल दोनों के साथ में क्रिया करता है। या कहिए यह केवल सामान्य जल के साथ झाग देता है और यह कठोर एवं सामान्य दोनों के साथ झाग देता है। तो यहां लिखेंगे साबुन कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता है। और इसमें नंबर 1 है अपमार्जक सामान्य एवं कठोर जल दोनों के साथ क्रिया करता है। पहला नंबर आपकी समझ में आ गया होगा। पहला नंबर क्या है हमारा, ये कठोर जल के साथ क्रिया करता है, अर्थात कपड़े की धुलाई अच्छी करता है और नहीं करता है। और ये कठोर और सामान्य जल दोनों के साथ में कपड़े की धुलाई सही ढंग से करता है, अच्छी प्रकार से करता है। नंबर 2 है इसके सभी अणु जैव निम्नीकरण होते हैं, जो जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। सावन के जो अणु होते हैं इनके द्वारा जल प्रदूषण नहीं होता है। और ये जो हमारे नंबर 2 है इधर अपमार्जक, तो अपमार्जक ये जल प्रदूषण करता है। इसमें कुछ ऐसे अजैव निम्नीकरण के अणु होते हैं जो जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो कुछ, सब नहीं, कुछ अपमार्जक अजैव निम्नीकरण होते हैं जो जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो सबकी समझ में आ गया होगा ये नंबर 2। अगला है नंबर 3, ये जो हमारे साबुन है ये उच्च वसीय अम्लों या कहिए सजीवों के वसा से ये बनाए जाते हैं। तो या कहिए जैसे साबुन वनस्पति तेलों व जंतु वसा से बनाए जाते हैं।
बनाए जाते हैं। और इधर ये जो होते हैं हमारे, ये पेट्रोलियम पदार्थों से बनाए जाते हैं। अपमार्जक, कोयला या पेट्रोलियम पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपकी में, पेट्रोलियम से पदार्थ ये बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से। और यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये और ज्यादा अच्छा रहेगा, पेट्रोलियम पदार्थों के हाइड्रोकार्बन पदार्थों से बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बनों से बनाए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। एक और लिखा दें, 4 नंबर में है हमारा, यानी साबुन की शोधन क्षमता जो होती है वो कम होती है। यानी शोधन यानी शुद्ध करने की क्षमता। साबुन की शोधन क्षमता कम होती है और इधर इनकी बहुत अधिक होती है। अपमार्जक की शोधन क्षमता बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। तो ये इनके आपके सामने अंतर रहे साबुन और अपमार्जक के। इसके बाद में एक मिसाइल हेडिंग और है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सभी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान से सुने। ये जो हमारा चैनल है स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस, इसको सभी विद्यार्थी अपने साथियों के पास, अपने जहां भी सगे संबंधी हैं उनके पास, जिनके बालक पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 क्लास में हैं इस साल, तो वो इसका लाभ उठा सके, इस वजह से आप उनके पास शेयर जरूर किया करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य किया करें और कमेंट किया करें, लाइक जरूर किया करें। तो सभी विद्यार्थी चैनल का लाभ उठाते रहें। तो इसके बाद में आप देखेंगे मिसाइल। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें साबुन या अपमार्जक की एक लंबी ये पूंछ होती है जिसका सिर ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से ये सबका ये सिर ऋणात्मक है और इनकी एक लंबी ये पूंछ होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो देखें हेडिंग है हमारी मिसाइल। तो साबुन या अपमार्जक, ये साफ दिखाई दे रहा है, मार्कर चेंज कर लें। मैं एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है
होती है जिसका सिर ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। तो जिसका सिर कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो जब साबुन या अपमार्जक के अणु जल में घुलते हैं, जल में घुलते हैं, तो देखिए जैसे ही हम इनको जल में घोलते हैं तो क्या होता है कि ये जो अणु हैं ये सब एकत्रित होकर एक गुच्छे का रूप धारण कर लेते हैं। जल में घुलते हैं तो सभी अणु एकत्रित होकर एक गुच्छे का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल कहते हैं। तो आप सभी की समझ में आ गया होगा। यानी ये, और इसमें थोड़ा सा और कर दें कि ये सभी इनकी जो पूंछ होती है सबकी एक जोल्ट होती है, इकट्ठी होती है सब। तो इसका सिर है ये बाहर की ओर इंगित करता है और पूंछ अंदर की ओर एकत्रित होकर के चिपक जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा। एक अंतिम हेडिंग और कराएं, साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन की सफाई प्रक्रिया। सभी विद्यार्थी इसे पहले ध्यान से समझिएगा। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। तो जैसे किसी घर से चोर चोरी करते हैं तो क्या होता है कि चोरी करने में भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो वो होते हैं जो उस घर के बाहर खड़े होते हैं, और एक वो होते हैं जो घर के अंदर से सामान को निकालते हैं, चुराते हैं। तो अंदर वाले चुरा करके बाहर वाले को दे देते हैं और बाहर वाला उन्हें सप्लाई कर देता है। इस प्रकार से घर को साफ किया जाता है। ऐसे, ठीक ऐसे ही हमारे कपड़े में ये क्रिया होती है। तो साबुन में दो प्रकार के अणु होते हैं। एक तो होते हैं जल स्नेही और एक होते हैं जल विरोधी। यानी एक तो जल से स्नेह करने वाले जल प्रेमी होते हैं और एक होते हैं जल विरोधी। तो जल विरोधी क्या करते हैं, ये उस कपड़े के अंदर पानी के साथ मिलकर के नहीं जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। और जो जल स्नेही है, द्रव्य स्नेही कहते हैं, जल स्नेही है, वो कपड़े पानी के साथ मिलकर कपड़े के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कपड़े के अंदर से उपस्थित जो गंदगी है उसे निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो जो हमारे बाहर जल विरोधी अणु हैं उनके संपर्क में जब गंदगी आती है तो चिपक जाती है और उस गंदगी को पानी के साथ धो करके हम कपड़े से अलग कर देते हैं। इस प्रकार से साबुन से कपड़े की सफाई हो जाती है। तो समझ में आया होगा आपकी। मैं इसे अब मैं लिख दूं। तो साबुन में दो प्रकार के अणु या कण लिख दीजिए। दो प्रकार के कण जल स्नेही व जल विरोधी होते हैं। जो
जल विरोधी अणु हैं, अणु होते हैं, वे जल के साथ कपड़े में प्रवेश नहीं करते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। वे कपड़े के बाहर रहते हैं, बाहर रह जाते हैं और जल स्नेही कण पानी के साथ घुलकर कपड़े में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं और कपड़े में उपस्थित तेलीय पदार्थों को या गंदगी को बाहर करते हैं, बाहर आने पर गंदगी जल विरोधी कणों से चिपक जाते हैं और पानी के साथ धुलकर अलग हो जाते हैं। इस प्रकार साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है। कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये रही हमारी साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन कपड़े से गंदगी को कैसे साफ करता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है और इससे आगे इस चैप्टर के अंत में लास्ट टॉपिक आएगी जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान से देखा करें सभी विद्यार्थी। प्रत्येक चैप्टर के मैंने प्रश्न दिए हैं लास्ट में, तो सभी विद्यार्थी उनको जरूर देखा करें। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। इसके बाद में जब हमारी ये टॉपिक नंबर 5 इसकी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी मैं 4 टॉपिक और बनाऊंगा प्रत्येक चैप्टर की एक, जिसे हम वन शॉट के माध्यम से देखेंगे। वन शॉट में पूरे चैप्टर की जितनी हेडिंग हैं उनको मैं समझाऊंगा आपको एक एक चैप्टर करके। तो 4 चैप्टरों की 4 टॉपिक और बनेंगी। उसके बाद में हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से। और कोशिश रहेगी भौतिक विज्ञान के लिए अधिक से अधिक बच्चा जो भी विद्यार्थी हैं सभी तैयार रहें, क्योंकि संभवतः हो सका तो मैं लाइव देने की कोशिश करूंगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से अपना टाइम निश्चित करें, कमेंट में मुझे बताएं। वैसे तो 8:30 बजे से हमारी कक्षा 12 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल चलते हैं, तो 8:30 से 9:30 तक का टाइम उनका है। हम कोशिश करेंगे 7:30 से 8:30 बजे तक आपको लाइव देने की। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ऐसे ही प्रेम देते रहें और सभी ध्यान से एक दूसरे को शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें, लाइक को न छोड़ें।
और जो नए हैं इस चैनल पर वो सभी इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। शेयर करने की किसी को जरूरत ना पड़े, आप दूसरे को शेयर करें। तो सभी विद्यार्थी देखते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।